हाँ प्यारे बच्चों, देखिए अभी तक जो मानचित्र से संबंधित मैं आपको बातें बता रहा था, इसके पहले मैंने खंड आ से संबंधित मानचित्रावली के बारे में आपको बताया, जो उसके इम्पॉर्टेंट थे, क्या भरना है, कैसे भरना है, किस राज्य में पड़ता है, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आज कक्षा 10 के लिए मानचित्रावली से संबंधित खंड बा सेक्शन बी से संबंधित जो मानचित्र में पूछा जाता है, वह प्लेस मैं आपको बता रहा हूँ। मानचित्र में आप देख रहे हैं कि इसमें चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, काफ़ी कहाँ होती है, रबड़ कहाँ होता है, जूट कहाँ होती है, कपास ज़्यादा पैदा कहाँ होता है और गन्ना कहाँ होता है। ये मैटर हमें मिले हैं। तो कोविड-19 के चलते एक वैश्विक महामारी की वजह से यूपी बोर्ड ने 30% सिलेबस कम कर दिया है। जो 30% सिलेबस कम किया है, उसके अंतर्गत जो अब तक आपको पढ़ना है, उससे संबंधित ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि वो सिलेबस अब तक निकल आया है, हमें क्या पढ़ना है। 30% को काट करके उसके बाद जो शेष बचता है, उसमें हमें क्या पढ़ना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेशली कक्षा 10 के लिए। तो मानचित्र में आप देख ही रहे हैं, चाय का उत्पादक क्षेत्र, यानी भारत में चाय सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होती है। ये तो बहुत जानी पहचानी सी बात है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन असम में होता है। उसके बाद कुछ स्थानों पर असम के अलावा भी पश्चिमी बंगाल में भी थोड़ा बहुत होता है, उत्तराखंड में भी थोड़ा बहुत हो जाता है, और उसके साथ साथ कुछ एकाध प्रदेश और हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र है, इसके अलावा चाय का उत्पादन और नहीं होता है। अगर होता भी होगा तो वो ना के बराबर है। तो चाय सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा की जाती है? असम में। अब असम कहाँ है, यही आपको जानना है। तो देखिए, भारत के मानचित्र में ये सिक्किम है, सिक्किम के बाद इधर ये असम का क्षेत्र पड़ता है। तो जो यहाँ पर चिन्ह इसी तरह बोर्ड परीक्षा में आपको मिलेगा, ये सिंबल आपको बना मिलेगा। तो चाय का सिंबल क्या है, देखिए, देख रहे हैं ना, आपको यहाँ दर्शाना है। ये यानी चाय यहाँ सबसे ज़्यादा होती है। आपको ऐसे करके लिखना है, चाय उत्पादक क्षेत्र। चाय उत्पादक क्षेत्र। इसके बाद काफ़ी अथवा कहवा, इसका उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। कर्नाटक कहाँ है? यहाँ है। ऐसे आपको ये सिंबल बनाना है। यहाँ आप लिखिए काफ़ी उत्पादक क्षेत्र। इसके बाद रबड़ उत्पादक क्षेत्र। रबड़ भारत में सबसे ज़्यादा, विश्व स्तर पर देखा जाए तो रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा मलेशिया में होता है, लेकिन भारत के संदर्भ में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? केरल में होता है। अब केरल कहाँ, इसको देखिए, ये है आपका
रबर उत्पादक क्षेत्र, यही करना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद जूट उत्पादक क्षेत्र, जूट सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? अगर विश्व में देखा जाए तो जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन बांग्लादेश में होता है। बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल, अगर देखा जाए तो पश्चिमी बंगाल में ही बांग्लादेश है। ये पूर्वी पाकिस्तान का एक हिस्सा था, लेकिन 71 की लड़ाई में ये पाकिस्तान से अलग होकर के एक स्वतंत्र देश बन गया बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर भारत के संदर्भ में कहा जाए तो जूट का सबसे उत्पादन ज़्यादा कहाँ होगा? पश्चिमी बंगाल। अब आपको पश्चिमी बंगाल कहाँ है ये देखना जरूरी है। जूट, ये है आपका, क्या है? जूट उत्पादक क्षेत्र, जूट उत्पादक क्षेत्र, जूट उत्पादक क्षेत्र। इसके बाद क्या है? कपास। भारत में कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और गुजरात, दो प्रदेश ऐसे हैं इनमें कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। लेकिन अगर ऐसी बात आती है तो जो क्षेत्र है वह गुजरात और महाराष्ट्र से अटैच, यानी इसके लिए काली मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो काली मिट्टी में कपास का उत्पादन बहुतायत मात्रा में होता है। तो वह दोनों के कंबाइंड प्लेस को घेरेगा, जैसे ये है। कपास उत्पादक क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र। इसके बाद गन्ना उत्पादक क्षेत्र। भारत में गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी बहुत हैं, लेकिन चूँकि उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है इसमें गन्ने का उत्पादन ज़्यादा होता है, लेकिन प्रदेश से संबंधित है तो वह उत्तर प्रदेश होगा गन्ने का उत्पादन। ध्यान दीजिएगा, इसका सिंबल जैसा रहेगा उसी तरह से आपको बनाना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है। गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश। ये है। अब इसमें गन्ना उत्पादक क्षेत्र, गन्ना उत्पादक क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, ये हमने आपको 6 प्लेस बताए हैं। बोर्ड की परीक्षा में आपको 5 ही प्लेस पूछेगा, 5 स्थान। इसमें अभी चावल उत्पादक क्षेत्र, गेहूं उत्पादक क्षेत्र, तो समझ लीजिए इसके साथ साथ भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? पंजाब में। पंजाब, तो पंजाब कहाँ है? यहाँ।
यानी गेहूं उत्पादक क्षेत्र। गेहूं पैदा हो रहा है पंजाब में। इसके साथ साथ चावल उत्पादक क्षेत्र। भारत में धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि छत्तीसगढ़ में जो चावल का उत्पादन होता है कम क्षेत्रफल में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, उसका उत्पादन ज़्यादा होता है। और पश्चिमी बंगाल में वहाँ भी विस्तृत क्षेत्र में उत्पादन होता है। तो छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ कम क्षेत्रफल में ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पैदा होता है तो वह पश्चिमी बंगाल होगा। पश्चिमी बंगाल यानी यहीं। लेकिन एक ही चीज़ पूछेगा, ऐसा नहीं कि अगर उसने पूछ लिया जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो फिर चावल का नहीं पूछेगा, क्योंकि प्लेस तो वहीं है। आप कितना दर्शाएंगे उस मैप में। तो इस तरह से अगर वो भी पूछता है तो चावल का सबसे उत्पादक क्षेत्र यही है, पश्चिमी बंगाल। आज इतना आप समझ लीजिए और मन लगा करके समझिए। नहीं समझ में आता है तो उसको कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट डे हम एक बार और बताएंगे, जैसे कोयला का उत्पादन कहाँ होता है, पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ होता है, सोने की खानें कहाँ हैं, कौन सी जल विद्युत परियोजना किस प्रदेश में है, कौन सी नदियाँ हैं जो भारत में कहाँ से कहाँ किससे मिलती हैं और कहाँ जा कर के एट लास्ट में अपने आप को समाहित कर देती हैं। तो इसको हम अगले टर्न पर आपको बताएंगे। आप ये वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए। शेष अगले टर्न पर। धन्यवाद।